ओम। आज मैं आपको कुछ ही मिनटों में गीता का संपूर्ण सार बता दूंगा, लेकिन आपको लाभ तभी होगा जब आप इसे पालन करोगे। सिर्फ सुन लोगे पहले की तरह तो कुछ भी ना होगा। चलिए, आपको मैं संपूर्ण सार बता दूं उसके पहले आप ये बात समझ लो कि गीता शुरुआत कहाँ से होती है। आपने महाभारत सीरियल देखा है, शास्त्र पढ़ा है, संतों से सुना है। आपने इतना ही सुना है कि अर्जुन ने पूछा केशव से कि हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? उसको दुख हो रहा था अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को अपने हाथों मारने या उस युद्ध में देखकर। मतलब दुख, उनको पीड़ा है। मतलब आप समझ गए कि सारे महाभारत सिर्फ दुख से शुरू हो रहा। गीता का सार इतना सा है कि गीता का श्लोक, गीता का उपदेश हम अर्जुनों को कृष्ण ने यानी गुरु ने सिर्फ इसी बात के लिए दिया है कि दुख से मुक्ति क्यों और कैसे हो। तो हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि हर व्यक्ति दुख से मुक्ति हो। लेकिन आप ये सोचो कि दुख से मुक्ति का उपाय क्या है। बस इच्छाओं को छोड़ देना, इतनी सी बात है। केशव ने अर्जुन को इतना ही उपदेश दिया कि सारे कर्मों को छोड़कर मेरे शरण आ जा, सारे धर्मों को त्याग कर, परित्याग करके मेरे शरण आ जा। अब इसका क्या मतलब है कि हम उसके शरण मतलब हम उनके घर चले जाएं, उनसे गले लग जाएं? क्या मतलब है? मतलब कृष्ण की हम मूर्ति बना के उसकी अगरबत्ती लगाएं? क्या? सारे धर्मों का मतलब कि मैं कुछ हूं, कि मैं इस जाति का हूं, मैं ये कर्म करता हूं, मैं नहीं, सब कुछ वो उनके शरण। बस अपनी इच्छाओं को छोड़ देना है। यही गीता का संपूर्ण सार है। चाहे उसके बाद हम कुछ भी करें। अगर हम भोजन खाते हैं, भोजन के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हम ये समझे हम उनके लिए कर रहे हैं। ये तो बात ठीक वैसा ही हुआ कि अगर राजा जीतता है या हारता है तो राजा का ही है। सैनिक के लिए कुछ भी नहीं कहा जाता। तो अगर सैनिक हार भी जाए तो ये नहीं कहा जाएगा कि अमुक देश का सैनिक हार गए, राजा हार गया। तो आपने समझ लिया कुछ ही मिनटों में गीता का सार, मोक्ष का मार्ग, कि सारी इच्छाओं को त्याग करके उनकी शरण चले जाएं तो हम मुक्त हो जाएंगे। और सारी गीता का सार इतना सा है, सारे दुखों को मुक्त होने का सार इतना सा है। अब मैं वो गोपनीय विधि बता देता हूं जिससे आप मुक्त हो जाओ, जो कि गीता में बताया गया है कि हे अर्जुन, तुम सारी इंद्रियों को अपने वश में करके रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए, श्लोक है संस्कृत में है, पढ़ लेना। रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए सारी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए, मन को हृदय में स्थापित करके, प्राण को नसाग्र दृष्टि देखते हुए प्राण को स्थापित करना है। प्राण को हमें रोक देनी है। प्राण को रोक देने मतलब मरने से नहीं है, इच्छाओं को रोक देने से। प्राण जो है मन पे है, मन जो है प्राण से है। दोनों एक दूसरे के साथ है। आपने भी देखा है कि जब आप गुस्से में आते हो, आपकी प्राण वायु तेज चलती है। कोई काम करते हो तेज चलती है, सोते हो तो भी अलग अलग समय में अलग अलग तरह का। उसे आपको शांत करनी है। जब भी आप गुस्सा करते हो तो आप प्राण वायु को रोकना सीखो। भले ही अटपटा लगेगा, करके देखिए, आपका मन रुक जाएगा। मन की उद्विग्न, मन की क्रोध, मन के आवेश रुक जाएंगे। तो ये गोपनीय विधि जो कि गीता में बताया गया है। और ओमकार का उच्चारण करे, मेरे शरण हो जाएगा। उनका कहने का मतलब है बस इतनी सी करने हैं और उसे पा जाएंगे। पर अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये सच में ऐसा होगा? अब आप करोगे और आपको ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि ये बात वही है जैसे कि बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध से पूछा, आप रोज ध्यान की बात बताते हो पर मेरा ध्यान लगता क्यों नहीं? कि मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, उनके शास्त्रों में भावार्थ यही है। बुद्ध ने कहा कि तुम जब घर जाते हो कैसे जाते हो? नाव से। नाव से जाते हो। अगर आप यहीं बैठे रहो तो क्या आप नाव में घर जाने का क्रिया अगर ना करो, अगर आप घर जाना चाहते हो तो क्या पहुंच जाओगे? जब तक आप यहां से उठकर वहां ना जाओगे तो कैसे पहुंचोगे? कहने का मतलब जहां आप बैठे हो वहीं तो रहोगे। अब बात यह आती है कि हम घर को जाना चाहते हैं, अपने आत्मा को जाना चाहते हैं, इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हैं, शांति या आनंद चाहते हैं,
मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का मतलब कर्तापन से मुक्त होना। मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं हो रही, शुरुआत में मैंने समझा दिया है। तो ये कैसे संभव है? कभी संभव नहीं होगा। 24 घंटों में हम 15 मिनट के मंत्र जप करें, उसमें भी आप कटौती करते हो, सोचते हो कि कब खत्म हो जाए। आप घर में गृहिणी है, खाना पकाना है, बच्चे को तैयार करना है और ना जाने क्या क्या, तो संभव नहीं है। ये उनके शरण नहीं हुआ, अर्ध शरण भी नहीं कह सकते। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति बाजार में घूम रहा है, भूखा व्यक्ति, जिस दिन आप उपवास रहते हो, आपको सारे होटल दिख जाते हैं। क्यों? आप कहाँ बैठे हो? घर को कैसे पहुंचोगे? घर को कैसे पहुंचोगे आप? जहां बैठे वहीं तो रहोगे। आपका मन कहाँ बैठा है? भूख में। तो आपको होटल सारे दिखेंगे। जो शराबी व्यक्ति है, शराब खाना जानता है, उन्हें पूछने की जरूरत उनको ही होती है। वो जानता है सब, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ शराब मिलेगा, अच्छे से पता होता है। बारातियों को जो शराबी होते हैं, उन्हें घंटे मात्र लगते हैं कि उस मोहल्ले में शराब खाना कहाँ है। आप सोचिए कि अब बाजार में आप घूम रहे हो और कुछ रुपये आपके सामने फेंक दी जाए या मिल भी जाए, लेकिन बड़ा भयंकर पीड़ा हो रही है आपके दांत में, कि आप उस सिक्के को उठाओगे कि दांत के दर्द को संभालोगे? आपका मन कहाँ बैठा है? ये गोपनीय विधि जो कृष्ण ने बताया गीता में, ये तभी काम आएगी जब उनके शरण आओगे। हाँ, अभ्यास किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, प्राण को धीरे धीरे करके दूरी से कम करें, कम श्वास ले, पता चलना चाहिए, धीरे धीरे लो। आप जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत है। आंखें बंद रखें, नसाग्र रहें या तीसरे आंख पर ध्यान रखें। सारी इंद्रियों को बस में करके सारी इंद्रियों को रोक देनी है, इच्छाओं को रोक देनी है और मन को हृदय में और ओमकार का अंदर से उच्चारण करनी है। ये महामंत्र का उपदेश कृष्ण ने दिया है गीता में। सारे संतों ने भी यही कहा, लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं। तो कैसे संभव है कि आप सफल हो सको, मुक्ति की इस मार्ग को आप लाभ उठा सको? तो मैंने ये गोपनीय विधि बताया। अगर आप ये कर लेते हो तो निश्चित ही आपको सारी इच्छाओं से पार जाने में आपको सहयोगी रहेगा। आप आते रहिए, मिलते रहिए। गीता का सार इतना सा है कि आप सारे धर्मों को त्याग के उनकी शरण चले जाओ। मतलब मथुरा, वृंदावन, काशी नहीं, उनकी शरण। इच्छाओं को छोड़ देना, उनकी शरण। धन्यवाद। आते रहिए, मिलते रहिए।